Welcome to the channel my learners. How are you all? सो आज जैसे कि मैं आपको पार्टिसिपल पढ़ा रही हूँ, तो आज मैंने आपके लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का टॉपिक रखा है. ठीक है. पार्टिसिपल हम यूज़ करते हैं सिंपल सेंटेंसेस से सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए. ओके, गॉट माई पॉइंट? आई होप यू गॉट द पॉइंट. ओके, पार्टिसिपल का यूज़ हम कब करते हैं कि जब मैम हमारे पास में दो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और हमको उन दोनों को एक बनाना होता है, मतलब एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है, तो हम पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं. तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा था, तो मैंने ऊपर डन कर दिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल डन. अब मेरे पास ये सेकंड वीडियो जो मैं बना रही हूँ पार्टिसिपल के ऊपर, ये है पहले परफेक्ट पार्टिसिपल. ठीक है. पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, थर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल. उसका मैं अभी आपको इस वाले पेज पे बताऊँगी, अभी जस्ट आपको यहाँ पर स्टडी करना है. तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल एक वर्ब है जो कि वर्ब का काम नहीं करता. मतलब पार्टिसिपल एक वर्बल होता है जो वर्ब का काम नहीं करता, वो एज ए एडजेक्टिव का काम करता है. ठीक है. तो हमें वर्ब को चेंज करना होता है, तो हम वर्ब को चेंज कर देते हैं हैविंग प्लस, और जो वो वर्ब होती है ना उसको थर्ड फॉर्म में लिख देते हैं. तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पर वो एक परफेक्ट पार्टिसिपल का वर्क कर रही होती है. सपोज करो कुछ, अब मैं आपके सामने कुछ कंडीशंस बताती हूँ कि कैसे हम मैम इसको चेंज कर सकते हैं. आप कहेंगे, आपके पास एक डाउट है कि मैम हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह भी तो चेंज कर सकते हैं, हम परफेक्ट पार्टिसिपल क्यों लगाएं? तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि हाँ बेटा देखो, आप सही सोच रहे हो एकदम, लेकिन मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में कुछ कंडीशंस बताई थी. ऐसे ही कुछ कंडीशंस मेरे पास परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए भी हैं. तो फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे जो दोनों सेंटेंसेस होंगे सिंपल सेंटेंस, वो अपने आप में उसमें सेम सब्जेक्ट होगा. जो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? वो सेम होगा. ठीक है. और जो उन दोनों सेंटेंसेस की फाइनाइट वर्ब होगी वो डिफरेंट होगी, मतलब फाइनाइट वर्ब चेंज होगी. थर्ड, इसका अब इसमें ट्विस्ट है, थर्ड में चेंज है. थर्ड कैसे चेंज होगा कि मैम प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो बीच में इंटरवल नहीं था, नो इंटरवल मतलब नो गैप, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में बीच में जो वर्क हो रहा है उनके बीच में क्या है? गैप दिया हुआ है. तो गैप बिटवीन एक्शन. ओके, गॉट माई पॉइंट? बहुत स्लोली पढ़ा रही हूँ, बहुत स्लोली ही पढ़ो. यहाँ लिखा हुआ है गैप बिटवीन एक्शन. तो फर्स्ट सेंटेंस देखो यहाँ पे ध्यान से, आपको ये सेंटेंसेस से मैं समझा दूंगी बहुत ईजिली. यहाँ लिखा हुआ है आई रोट अ लेटर, आई पोस्टेड इट. ठीक है. आई रोट अ लेटर, आई पोस्टेड इट. दो सेंटेंस दे रखे हैं और दोनों सेंटेंस अपने आप में सिंपल सेंटेंस हैं, जिसको कि मैं बोल सकती हूँ वन क्लॉज, है ना. सिंपल सेंटेंस को मैं एक क्लॉज बोल सकती हूँ, प्रिंसिपल क्लॉज. ओके. आई रोट अ लेटर, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आई दिया हुआ है, आई सेम. इधर दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है आई, तो हमारे पास दोनों सब्जेक्ट क्या क्या हो गए? सेम हो गए. तो मैंने सब्जेक्ट के नीचे क्या लिखा हुआ है? सेम लिखा है. मैम दोनों सेंटेंसेस में जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज है. ओके, डिफरेंट फाइनाइट वर्ब. मेरी सेकंड कंडीशन भी फॉलो कर रही है. थर्ड में दे रखा है कि गैप बिटवीन एक्शन. अब आप मुझे बताइए कि मैंने एक लेटर लिखा, ठीक है, उसके बाद मैं रेडी होंगी, उसके बाद मैं मम्मी को बोलूँगी अपनी कि मुझे मम्मी इसको पोस्ट करने के लिए मार्केट जाना है. तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इन सब चीज़ों के बीच में. ये तो नहीं होगा कि मैं लिखते ही तुरंत एकदम पोस्ट कर दूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता. तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि बीच में गैप होगा. तो आई रोट अ लेटर, आई पोस्टेड इट. तो अब मैं क्या करूँगी, जब मेरे पास दोनों सब्जेक्ट सेम हैं, तो जो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है मैं इसको नहीं लिखूंगी. मैं क्या लिखूंगी? इस वर्ब को चेंज कर दूंगी परफेक्ट पार्टिसिपल में. तो जो ये रोट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, थर्ड फॉर्म होती है रिटन. तो मुझे जब इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर? हैविंग
रिटन, ए लेटर आई पोस्टेड। ठीक है, आप यहाँ पे इट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई पोस्टेड इट कि लिखने के बाद लेटर को मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको पोस्ट कर दिया। अब सेकेंड सेंटेंस देखो, यहाँ लिखा हुआ है सीमा गॉट ड्रेस्ड, शी स्लोली वेंट डाउन स्टेयर्स। डाउन स्टेयर्स का मीनिंग होता है नीचे उतरना, सीढ़ी होती है ना स्टेयर्स, तो नीचे आना, किसी फ्लोर से नीचे आना डाउन स्टेयर्स, किसी फ्लोर पर ऊपर जाना अप स्टेयर्स। ओके, तो यहाँ लिखा है सीमा गॉट ड्रेस्ड, शी स्लोली वेंट डाउन स्टेयर। तो सीमा गॉट सब्जेक्ट है हमारा सीमा, और यहाँ पर शी। अब कितने बच्चे हैं कि मैम सब्जेक्ट तो सेम नहीं है, लेकिन बेटा जो ये शी है ना, ये इस सीमा के लिए ही आया है। हमने नाउन को रिपीट नहीं करना, इसलिए मैंने प्रोनाउन का यूज़ कर दिया। ओके, ये भी हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर भी सेम हुआ है, क्योंकि बात सीमा और शी की हो रही है, सीमा की ही बात हो रही है, शी का मीनिंग सीमा ही है। तो फर्स्ट मेरी जो वर्ब दे रखी है गॉट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, इसकी थर्ड फॉर्म भी सेम रहती है। ठीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गेट, गेट गॉट गॉट। तो हैविंग गॉट ड्रेस्ड। अब शी के प्लेस पे मैं क्या लगाऊंगी, सीमा, क्योंकि मेरे को नाउन लिखना है। यहाँ तो मुझे नाउन को रिपीट नहीं करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोनाउन लिख दिया, लेकिन मुझे अब नाउन चाहिए, तो मैं शी का नाम क्या है, शी का नाम है सीमा। तो सीमा स्लोली वेंट डाउन स्टेयर्स। थोड़ा बीच में अभी लाइट का इशू था, ठीक है, अभी मतलब चेंज होती है ना, इन्वर्टर ने आ गया, तो इसलिए अब थोड़ा लाइट ऐसे हो जाती है। सीमा स्लोली वेंट डाउन स्टेयर्स। ओके, नेक्स्ट है देखो अब इधर, शी वर्कड फॉर द एंटायर डे, शी वॉज टायर्ड। ये एक सेंटेंस है। राजू पेड द फाइन, ही गॉट हिज लाइसेंस बैक। ये दूसरा सेंटेंस है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है, आप मुझे इन दोनों सेंटेंस का होमवर्क करके और इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें मुझे इसका आंसर डालेंगे, इन दोनों सेंटेंस को। ठीक है, बहुत ध्यान से, जल्दी, अभी के अभी जब आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तभी आपको अपना आंसर डालना है। अब मैं आपको थर्ड पार्टिसिपल पढ़ाना चाहती हूँ। थर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल। अपने माइंड में एक मैप बनाते चलो कि सिंपल सेंटेंस को हम पार्टिसिपल से पढ़ रहे हैं। पार्टिसिपल कितने होते हैं, 3 होते हैं। प्रेजेंट हमने पढ़ लिया, परफेक्ट हमने पढ़ लिया, थर्ड आता है मेरे पास पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल ये वर्क करता है एज एन एडजेक्टिव की तरह, ये एडजेक्टिव की तरह हमारा वर्क करता है। ठीक है, इसमें जो दो सेंटेंसेस होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट, उनका जो सब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब सब्जेक्ट सिमिलर नहीं है, अब सब्जेक्ट चेंज है। जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दूसरा सेंटेंस लिखा है मेरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये जो सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो जो फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ये मेरा बन जाएगा दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। देखो सेंटेंस देखो, यहाँ लिखा हुआ है आई फाउंड माई पर्स, कि मैंने अपना पर्स ढूंढ लिया, मिल गया मेरे को। फाउंड का नहीं होता है पाना। इट वॉज लॉस्ट, तो आई सब्जेक्ट हो गया, फाउंड वर्ब हो गई, माई पर्स ऑब्जेक्ट हो गया। इधर ये जो इट आया है ये किसके लिए आया है, ये माई पर्स के लिए आया है, क्योंकि जो मेरा पर्स है वो नॉन लिविंग थिंग है एक, तो मैंने इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ करा है, इट का यूज़ किया है। तो इट वॉज लॉस्ट, वो क्या हो गया, खो गया। तो मैं क्या बनाऊंगी यहाँ पे, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। अब आप ध्यान दीजिए कि जो ये सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है ये मेरा पैसिव वॉइस में दिया होगा, पैसिव वॉइस में। इट वॉज, इज एम आर, वॉज वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होती है तो ये मेरा पैसिव वॉइस बन जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। ठीक, अब ये जो लॉस्ट है ये क्या बन गया, ये बन गया है पास्ट पार्टिसिपल, और ये किसका काम कर रहा है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को मॉडिफाई करे, जो नाउन की विशेषता बताए। नाउन क्या है, ये जो पर्स है ये मेरा नाउन है। इस नाउन की विशेषता बताइए, कैसा पर्स है भाई, खोया हुआ पर्स है, लॉस्ट पर्स है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है,
नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दिस इज़ अ रोज़, ये एक रोज़ है, इट इज़ फेडेड, और ये मुरझाया हुआ है। तो दिस इज़ अ रोज़, ये सब्जेक्ट है, ये इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। मतलब जब हमारे पास नाउन ना दे रखा हो तो उसके बारे में बताया गया, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इट इज़ फेडेड, अब ये जो इट आया है ये किसके लिए आया है, ये इस रोज़ के लिए आया है। इट इज फेडेड। अब इज एम आर के बाद कौन सी वर्ब लगी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कौन सी वॉइस हो गई है, ये मेरी पैसिव वॉइस हो गई है। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगी, दिस इज अ फेडेड रोज, ये जो फेडेड है ये इस रोज से पहले लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल, जो कि एक एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव का तरह यूज हो रहा है। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं आपके सामने, मैं इसको आपके लिए बनाना चाहती हूँ, एक दो सेंटेंस को, और आप 3 सेंटेंसेस आप खुद बनाएंगे होमवर्क में। यहाँ लिखा है शी सॉ ए मैन ही वॉज वाउंडेड। ये जो ए मैन है ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस में ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, मतलब इसके बारे में नॉलेज दी जा रही है दूसरे सेंटेंस में। टू गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में, मैन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वाले सेंटेंस में दी जा रही है, आप ऐसे ध्यान रखो। तो मैं कैसे बना दूंगी इसको, शी सॉ, उसने देखा, ए मैन देखा। अब ये जो मैन है इसकी विशेषता बतानी है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कैसा मैन देखा भाई, वाउंडेड मैन देखा, उसने एक घायल व्यक्ति को देखा, ठीक है। वाउंडेड का मीनिंग होता है घायल। शी सॉ ए वाउंडेड मैन। अब जो ये वाउंडेड है ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा पास्ट पार्टिसिपल बन गया है, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। आई थिंक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया हो ये टॉपिक बिल्कुल। एक और सेंटेंस देखो आप, द पीपल सॉ द शिप, पीपल ने शिप को देखा। दिस शिप वॉज बर्न्ट, और वो जो शिप थी वो कैसी थी, वो जली हुई, जल रही थी, वो जो शिप थी हमारी जल गई थी वो शिप। तो इस शिप की विशेषता बताई गई है इस वाले सेंटेंस में। तो कैसी शिप है, ये बर्न्ट शिप है। क्या बनेगा, यस बोलो आप, द पीपल सॉ द, ये शिप पहले लिख दो, शिप। अब इसकी विशेषता बताई गई है, कैसी शिप है, तो मैम बर्न्ट शिप है, BURNT, बर्न्ट शिप, जली हुई शिप, ठीक है। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया हो, कुछ भी डाउट ना बचा हो आपका। एक और चलो मैं बना देती हूँ आपके लिए। यहाँ लिखा है दिस इज अ टीचर ही इज रिटायर्ड, ये आप बनाना, ठीक है, ये ईजी सा है। ही सेट ऑन ए चेयर, द चेयर वॉज ब्रोकन, ये भी बहुत ईजी सा है। द ट्रेन वॉज बर्न्ड, वी सॉ इट। चलो आप यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपको, मैं आपको बता देती हूँ ये। द ट्रेन वॉज बर्न्ड, जो ट्रेन थी वो जली हुई थी। वी सॉ इट, हमने देखा। अब देखो वी सॉ इट, किसको देखा हमने, इट, मतलब द ट्रेन को देखा, और जो ये ट्रेन थी इट वॉज बर्न्ट, ये जली हुई थी। तो वी सॉ, हमने देखा, वी। अब आप ये मत कहते ना कि मैम ये वाला पोर्शन इधर क्यों नहीं लिखा है, बेटा एग्जाम में ट्विस्ट भी हो सकता है, ये वाला पार्ट इधर भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझना है कि जो पैसिव वॉइस में दे रखा हो उसका हमें एडजेक्टिव उठाना है, बस लास्ट वाला वर्ड उठाना है, बर्न्ट, ये उठाना है, बर्न्ट। तो वी सॉ, हमने देखा। इट के लिए क्या यूज करूंगी मैं, द ट्रेन, तो वी सॉ द ट्रेन। कैसी ट्रेन है, ये लिखा बर्न्ट, BURNT, जली हुई ट्रेन है। तो ये मेरा किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये क्या बन रहा है, मेरा पास्ट पार्टिसिपल बन रहा है। आई थिंक आपको पास्ट पार्टिसिपल बिल्कुल क्लियर है, प्रेजेंट और परफेक्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट है वो आप अभी के अभी, बिल्कुल अभी एकदम, जब भी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो एकदम से आप उसको डाल दीजिए। कुछ भी डाउट होता है आपका, आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस चाहिए, आपके पास ग्रामर की बुक आपके स्कूल्स में लगी होगी, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास जो भी बुक होगी उसमें जो क्वेश्चंस दिए होंगे आप वहाँ से उनकी प्रैक्टिस करना। आप देखो आपसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बच्चे सिंथेसिस से बहुत डरते हैं कि ये टॉपिक एक अलग हो जाता है, सिंथेसिस, अरे मैम सिंथेसिस क्या है, लेकिन ये बहुत, मैंने इसको इतना ईजी बना दिया है कि आप एकदम से बना देंगे, आप सेंटेंस को देखते ही बना देंगे। लेकिन बस आपको थोड़ा सा सेंटेंस की नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो सेंटेंस है ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको बस इतना करना है, ठीक है।
वो भी नहीं आता तो आप मेरे को लिख के बोलो कि मैम मेरे को ये नहीं आता, मैं आपको वो भी पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन बस आपको इतना वर्क करना है। सो अब मैं आपके लिए इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इन्फिनेटिव, उसको पढ़ाऊँगी। आज मैंने आपका एक टॉपिक क्लियर कर दिया, पूरा जो पार्टिसिपल टॉपिक है वो बिल्कुल डन हो गया है। अब सिंपल सेंटेंस हम पहले तो पार्टिसिपल से बना रहे हैं, ठीक है, बना दिया हमने तीनों टाइप से। अब हम सिंपल सेंटेंस को इन्फिनेटिव की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी से टॉपिक हैं, अब आपको बस यही पढ़ना था मेन। इन्फिनेटिव तो एकदम से ऐसे करना और ऐसे बन जाएंगे एकदम, ठीक है। सो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलना चाहूँगी अपनी। देखो, अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हो, है ना, आपको पसंद आती हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी फ्रेंड्स से भी उनको शेयर करो वीडियोस को, अपनी फ्रेंड्स में भी, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होती है मेरे को बोलो कि मैम मेरे को ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, आप इसको समझा दो। ईजी वे में मैं आपको उस टॉपिक को क्लियर कर दूँगी एकदम से। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।